एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा काम जो शायद इस वक्त आप सभी लोगों को करना चाहिए, rather than वेटिंग फॉर योर रिजल्ट। हाथ पे हाथ धर के बैठे हो और आप लोग ना अपने रिसर्च प्रपोजल मेकिंग पे काम कर रहे हो और ना ही आप ये सोच रहे हो कि रिजल्ट आ भी जाएगा तो एक दिन के अंदर या तो खुश हो जाओगे या दुखी हो जाओगे, पर उसके अगले दिन से तो आपको मूव ऑन करना ही पड़ेगा। हर बार शॉर्ट वीडियो हो या मेन वीडियो हो, क्लासेस हो, सब में मैं आपको ये चीज बताती हूँ कि रिजल्ट और एग्जामिनेशन दोनों सिर्फ 2 दिन की कहानी होते हैं। उससे पहले आप क्या करते हो और उसके बाद में आप क्या करते हो, वही एक्चुअल जिंदगी आपकी तय करती है, आपका करियर तय करता है। अब आप सब लोगों को पता है आपका एग्जाम हो गया, आप लोगों ने आंसर की भी देख ली। अब जरूरी ये है कि आप आगे के बारे में सोचिए। जरूरी नहीं है कि आप लोगों के जेआरएफ सिलेक्शन से ही आपको सारी चीजें मिलेगी। कभी कभी ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप मिस कर देते हो जिनमें शायद नेट नहीं चाहिए होता, जेआरएफ नहीं चाहिए होता या बाकी चीजें नहीं चाहिए होती है। अब कैसे आप वहां तक पहुंचोगे, उसके लिए अगले 10 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। चैनल पर नए हो तो मेरा नाम अदिति शर्मा है। आप सभी लोगों के लिए लगभग पिछले 3-4 साल से जेआरएफ अड्डा के ऊपर इंटेंटफुल और पैशनेट तौर पर काम कर रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी लोगों को बता सकूं कि कैसे क्वालिटी कंटेंट से भी आगे जाया जा सकता है, किस तरीके से आपको सच बता के भी आगे जाया जा सकता है। अगर आप लोगों को चैनल पर देखे रहे वीडियोस, जो भी स्पेशल वीडियोस मैं करती हूँ, जॉब ओरिएंटेड वीडियोस मैं बताती हूँ, वैकेंसी वीडियोस बनाती हूँ, क्लासेस के कंटेंट वीडियोस बनाती हूँ, अगर वो आप सभी लोगों ने अभी तक नहीं देखे तो एक बार देखिएगा जरूर और कैसा लगे बताना जरूर, और साथ ही साथ कोई सजेशन हो तो भी बताना, एंड अगर अच्छा लगे तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कि हाउ टू फाइंड ऑल द टीचिंग एंड आप लोगों का रिसर्च रिक्रूटमेंट्स जो कि यूनिवर्सिटीज में होते हैं। सबसे बेसिक चीज होती है कि मैम कोई नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन में वैकेंसी अनाउंसमेंट होती है। ये पूरी दुनिया को पता है, इसे आप कुछ अनोखा नहीं कर रहे हो। 1000 वीडियोस बन जाएंगे उस टॉपिक के ऊपर कि ये फलाने स्टेट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है जी, भर लो। अब जब वैकेंसी आएगी 10 और उस पर लोग भरेंगे 10 लाख, तो अगर आप लोग वो कर रहे हो तो वो तो करना ही है। बट मैं ये कह रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी हिडन जॉब्स होती है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने शॉर्ट्स में आपको बताया था, बहुत सारी ऐसी हिडन आपकी जॉब्स होती हैं जिनको आप लोग क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो, जिन पर आप अप्लाई कर सकते हो और आपको वो जॉब मिल सकती है। अब कैसे उनको फाइंड आउट करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। बाकी इस तरीके के सारे वीडियोस के लिए मैंने एक डिफरेंट चैनल भी बनाया है जिसका नाम है पीएचडी अड्डा। ठीक है, मैं आप सभी लोगों के लिए डेली वहां पर भी अपडेट लेकर आती हूँ। अगर आप लोग पीएचडी में इंटरेस्टेड हो, रिसर्च या टीचिंग जॉब्स में इंटरेस्टेड हो, हायर एजुकेशन में, तो पीएचडी अड्डा विद अदिति चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखना। आपके लिए वहां पर पीएचडी से रिलेटेड सारे के सारे इंफॉर्मेशन, रिसर्च प्रपोजल, इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप पीएचडी करना चाहते हो, सारी गाइडेंस मैं वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ। अब हम लोग चलते हैं हमारे इस मेन इंपॉर्टेंट डिस्कशन पर कि अगर आप सभी लोग टीचिंग जॉब में जाना चाहते हो हायर एजुकेशन में, तो ऑब्वियसली यू नीड आपके पास में यूजीसी नेट क्वालिफिकेशन हो। अगर आप इस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो जून और दिसंबर 2026 के लिए नया बैच रेडी है। 1 फरवरी से नया बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपको पेपर 1 और आपके सब्जेक्ट पेपर 2 की सारी तैयारी होगी। जो भी आपको रिक्वायर्ड है, आपको नोट्स रिक्वायर्ड होता है, क्लास पीडीएफ, क्लासेस, लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस, मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट के अंदर कहाँ इंप्रूव करना है वैसी काउंसलिंग, सब कुछ एक जगह जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर आपको प्रोवाइड की जाती है। हमारे लिए सिर्फ एक ही यूएसबी है और वो है हमारा रिजल्ट। जेआरएफ अड्डा है तो मुमकिन है, ये टाइटल जो बच्चों ने हमको दिया है वो टाइटल के साथ में ही हम लोग जो है वो आगे जाना चाहते हैं। और हमारे अगर आप सभी लोगों को इस रिजल्ट वाले स्कीम पे आगे आना है तो आप सब लोग भी ज्वाइन कर सकते हो इस फ्रेश बैच को। आप सभी लोगों के लिए जो टीचिंग एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस की मैं बात करना चाहती हूँ उसमें आप सब लोगों को देखो, आप सभी लोगों को जब भी जॉब फाइंड आउट करनी होती है तो वैरायटी ऑफ जॉब्स आपको कैसे दिखेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर 60,000 रुपए महीने सैलरी की एक फ्रेशर जॉब निकली हुई है। 4 दिन पहले ही उसका नोटिफिकेशन आया है IKS के अंदर, और उस जॉब के लिए ना आपको नेट चाहिए, ना आपको जेआरएफ चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। उसके लिए सीधा फॉर्म अप्लाई करना है एंड यू विल गेट दैट जॉब। ठीक है, इंटरव्यू होगा एंड यू विल गेट दैट जॉब। ना नेट ना पीएचडी, कुछ भी नहीं चाहिए उसके लिए। अब ऐसी हिडन जॉब्स मैं तो आपके लिए पीएचडी अड्डा पर बता देती हूँ, पर आपको कैसे पता चलेगा रेगुलर बेसिस पर। सबसे पहले आप किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर उसके रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आप जाओ। अब ये रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर आप लोगों को बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स दिखते हैं। उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर आप सभी लोगों को पिक करना है अपना पर्टिकुलर नोटिफिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप सबको पता है कि एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर जैसी जॉब्स के लिए डायरेक्टली कभी भी नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होता है। ये जो होती है ये इंटरनल वैकेंसी होती है, इंटरनल फिलिंग होती है, तो वो आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का एडवर्टाइजमेंट दिख गया तो ये तो मिल ही गया। ये सबसे बेसिक चीज है जो किसी भी
यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, है ना। जैसे कि देखो यहाँ पर JNU की वेबसाइट है, इसमें टीचिंग, नॉन टीचिंग और कंसल्टेंट, ये तीनों वैकेंसीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कंसल्टेंट वाली भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों को रिसर्च एसोसिएट या रिसर्च असिस्टेंट, टीचिंग एसोसिएट या टीचिंग असिस्टेंट, इन सबकी जॉब्स भी सीधा सीधा देखने मिलती है, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देखोगे ये एक यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैं रिक्रूटमेंट सेल पे गई, इस रिक्रूटमेंट सेल के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो आपको बहुत सारी टेम्परेरी वैकेंसीज देखने मिलती है। आई होप आपने ये कभी देखा हो, नहीं देखा है तो भाई क्यों नहीं देखा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये सारी की सारी वैकेंसी है। इस वैकेंसी के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो ध्यान से देखना, रिसर्च एसोसिएट लिखा है और ये अभी ऑन गोइंग है। 30 जनवरी जो है वो इसका लास्ट डेट था, ठीक है, मतलब कल इसका लास्ट डेट है। आप सोच सकते हो आप, रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी निकली हुई है, कौन से डिपार्टमेंट में निकली हुई है, और आप सभी लोगों को जो भी डिटेल्स चाहिए उसको क्लिक करिए और डिटेल को पढ़िए, ठीक है। फिर इसके नीचे भी देख लो, इसके नीचे देख लो, JRF की सीधी सीधी वैकेंसी है। इसके लिए आपको PhD की जरूरत है या PhD नहीं करना है, PhD एडमिशन नहीं लेना है, आपको एज अ जूनियर रिसर्च फेलो किसी के अंडर काम करना है, किसी गाइड के अंडर काम करना है और उतना ही स्टाइपेंड मिलेगा, वही 38,000 रुपए महीना मिलेगा JRF को। और अगर SRF बदल देता है तो आपको वो 42 से 45,000 रुपए महीना मिलेगा। और अगर आपको ये भी है कि नहीं मैम मुझे PhD में जाना है, तो PhD में भी ट्रांसलेट कर देगा आपका गाइड आपका काम देखकर। एक साल उसको आपका काम अच्छा लगा तो अगले साल वो आपको PhD प्रोग्राम में भी डाल देगा। बट आप ये सोचो, खाली बैठने से बेटर ये नहीं है कि ये सब वैकेंसीज पर आप अप्लाई करो। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ तो नहीं, ऐसे में सभी डिपार्टमेंट्स की बात कर रही हूँ। IME की बात कर लूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पर देखो रिसर्च असिस्टेंट, टीचिंग असिस्टेंट, दोनों की वैकेंसीज आती है। मैंने तो कई बार आप लोगों को ये बताया क्योंकि इसी इंस्टीट्यूट के अंदर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है जो कि ऑलरेडी रिक्रूटमेंट सेल के अंदर है, तो वो तो मुझे इंटरनली बहुत सारे मैसेज करके बताती है कि भेज देना, कोई हो तो आपका स्टूडेंट, काम का कोई स्टूडेंट हो तो भेज देना। तो मैं तो कितनी बार अपने टेलीग्राम ग्रुप्स पे भी आप लोगों को ये वैकेंसी शेयर करती हूँ। तो ये सब वैकेंसीज पर काम करो, देखो कौन कौन से डिपार्टमेंट में स्ट्रैटेजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट स्टडीज, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, मार्केटिंग, इन सबके ऊपर आप लोगों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। ये तो मैं रीसेंट बता रही हूँ, रीसेंट जो अभी निकली हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जाके देखोगे PhD एडमिशन सभी आप लोगों के लिए ऑन गोइंग है, राइट। अगर आप सभी लोगों को ये सब देखना है ना तो इनको आपको समझना पड़ेगा कि आप सभी लोगों को इन सब वेबसाइट्स पर खुद से काम करना होगा। मैं जितना होता है डेली का जो भी अपडेट मेरे पास आता है, या तो मैं वो शॉर्ट्स के फॉर्म में आपको दे देती हूँ, या मैं वो PhD अड्डा पे बना देती हूँ आपके लिए, या फिर मैं आपसे टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ। बट स्टिल मैं आपको ये बोलूंगी कि आप अपने लेवल पर भी कर सकते हो। मैं आपको कुछ साइट्स देके जा रही हूँ, अच्छा लगे ना तो लाइक करके कॉमेंट सेक्शन में थैंक यू जरूर बोलना और जरूर बताना कि आप कौन से डिपार्टमेंट से हो और आप चाहते हो क्या कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं। तो मैं आपको कुछ साइट्स देके जाऊंगी जहां पर PhD या फिर जो ये आपके एकेडमिक जॉब्स होती है, नॉट जस्ट टीचिंग जॉब्स, एकेडमिक जॉब्स जो होती है उन सबके नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएंगे। तो देखो आप सभी लोगों के लिए है स्किल आउटलुक, ये जो आप लोगों की वेबसाइट है ना, इस वेबसाइट को आप आराम से फॉलो कर सकते हो। इस वेबसाइट पर आपको हायर एजुकेशन से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड सभी प्रकार की एकेडमिक जॉब्स सबसे पहले देखने मिलेगी। कौन सी वैकेंसी आई है, कहाँ वैकेंसी आई है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, क्या सैलरी है, सब सारी डिटेल। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और भी बहुत सारी होती है, जैसे सरकारी नौकरी, फ्री जॉब अलर्ट, सरकारी रिजल्ट्स, एग्जाम पाथ फाइंडर, इस तरीके की बहुत सारी कमर्शियल वेबसाइट्स भी होती है जहां पर भी आप लोगों के लिए डेली अपडेट्स आते हैं एकेडमिक जॉब्स के, है ना। जहां पर साफ साफ लिखा होगा कि क्या प्रोजेक्ट असिस्टेंट चाहिए, क्या JRF चाहिए, रिसर्च एसोसिएट चाहिए, टीचिंग अप्रेंटिसशिप की जॉब आई है। डेली आप लोगों को जो है वो अपडेट यहाँ पर मिलता है, देख लो आप रिसर्च असिस्टेंट की। एंड नॉट जस्ट इन गवर्नमेंट बट ऑल्सो इन स्टेट यूनिवर्सिटीज, ऑल्सो इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, सभी में मिलता है। मैं ये कह रही हूँ कि हम रेदर देन हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि क्या होगा, कब होगा, वो रिजल्ट आएगा, वो नोटिफिकेशन आएगा, उस मैम स्टेट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी आएगा, अच्छी बात है, उसकी तैयारी करनी है। बट मैं ये कह रही हूँ कि व्हाई नॉट एक्सप्लोर मोर, जाकर अगर आप लोग ये पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हो तो क्या बुराई है, एक्सपीरियंस मिलेगा, हो सकता है आपको कोई और बहुत अच्छा गाइड मिल जाए। जरूरी तो नहीं है ना कि सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से PhD करने में अच्छा गाइड मिलेगा, बल्कि गाइड और अच्छा एक्सप्लोर तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करोगे,
वहां पर आप लोगों को और अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, तो हो सकता है कोई अच्छा गाइड आपको मिल जाए। सो व्हाई नॉट टू एक्सप्लोर, क्या हार्म है इसके अंदर, रेदर देन टाइम वेस्ट कर रहे हो, इन सब चीजों पे अप्लाई क्यों नहीं करते हो, बताओ मुझे क्या है दिक्कत। ये देख लो आप, जॉब अलर्ट्स सारे के सारे लेवल पर आप लोगों के जॉब आते हैं। सो ये जो सारे के सारे हिडन जॉब अपॉर्चुनिटीज है ना, ये सब आप लोगों के काम की चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखो डीआरडीओ, अब डीआरडीओ जो है ना, उसमें आप लोगों की वैकेंसी निकलती है जेआरएफ या फिर रिसर्च एसोसिएट के कैटेगरी के अंदर। कितने बच्चे हैं जिनको पता है इसके बारे में, और आप भरते ही नहीं हो ये सारे फॉर्म्स, ठीक है। अब जैसे जो भी बच्चा है जो डिफेंस स्टडीज से जेआरएफ किया है, नेट किया है या तैयारी कर रहा है, क्योंकि आपका तो यूजीसी नेट पे एक पेपर होता है, एक सब्जेक्ट होता है ना डिफेंस स्टडीज, अप्लाई करो, व्हाई नॉट अप्लाइंग, राइट, व्हाई नॉट अप्लाइंग। फिर आप लोग देखो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्चेस रिक्रूटमेंट आ रखा है, ठीक है, ये पुराना है जुलाई का। ऐसे ही आपके डेल आते हैं, हर साल नोटिफिकेशन आते हैं, और इनका कोई अनाउंसमेंट नहीं होता है, ये आपको ट्रैक करना पड़ता है। तो आपको कुल मिला के अपनी 2-5 यूनिवर्सिटीज बना लेनी होंगी, ऑर्गेनाइजेशंस बना लेनी होंगी, उनकी लिस्ट और उनकी वेबसाइट को रेगुलरली सर्फ करना होगा, रेगुलरली उनकी वेबसाइट पे जाना होगा, या फिर आप पीएचडी अड्डा को फॉलो कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो उस चैनल को, मैं बनाऊंगी वीडियोस। बट मैं ये चाहती हूँ कि आप इन सब चीजों पे काम करो। अभी इसरो है, इसरो के अंदर भी आप लोगों के लिए देखो डायरेक्ट जेआरएफ मांगता है, फेलोशिप मांगता है, रिसर्च एसोसिएट की जॉब निकलती है, सो डायरेक्ट आप लोगों के पास में आता है। ये मार्च 22 का ही है, मतलब 22 मार्च 2025 को ही आया था ये नोटिफिकेशन, मैंने वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर, ठीक है। फिर इसके अलावा देखो आप लोग, आपका ओएनजीसी, जितने भी महारत्न या नवरत्न आपके हैं, सब में इस तरीके से आप लोगों को जेआरएफ, रिसर्च एसोसिएट सब मांगता है। आप जिन जिन के लिए एलिजिबल हो उनके लिए फॉर्म भरो, ठीक है ना। ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के अंदर देखो रिसर्च रिक्रूटमेंट आए थे, ये मैंने पीएचडी अड्डा पर वीडियो बनाया था इस टॉपिक पर भी। फिर आप लोगों के लिए जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता के अंदर जो है, इनमें अर्थ साइंस, सारे ज्योग्राफी वाले बच्चे एप्लीकेबल थे इसके लिए, ठीक है। फिर आप लोग देखोगे तो ऐसे और भी बहुत सारे इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके ऊपर आईआईटीज में आप लोगों की डायरेक्ट वैकेंसीज निकलती है। देखो जेआरएफ रिसर्च फेलो, जेआरएफ पोजीशन, ठीक है, ये सब जेआरएफ पोजीशन अलग अलग डिपार्टमेंट के निकलते हैं। सो कुल मिला के इन शॉर्ट मैंने आपको आज बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स दी, बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशंस दिखाए, और कुछ नोटिफिकेशंस तो ऑनगोइंग है जो मैंने आपको बताया। इन सब पर आप लोगों के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी आती है, पर ये हिडन अपॉर्चुनिटीज है। इन हिडन अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करो, अपना टाइम वेस्ट करने से बेटर है ये सब चीजें करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है वो जस्ट एक 3 घंटे की कहानी है, तो ऐसा नहीं है, इट्स अ स्टेपिंग स्टोन। आप अकेडमिशियन बनने वाले हो, आप आगे जाके जो है वो हायर एजुकेशन का पार्ट बनने वाले हो, आपको लगातार 1 साल 2 साल ये एफर्ट डालने होंगे, तभी तो पर्सनालिटी एनहांस होगी, तभी तो पर्सनालिटी इंप्रूव होगी। तभी तो मैं बोलती हूँ कि जेआरएफ अड्डा के जो भी पेड कोर्सेज होते हैं उसमें मैं बच्चे को ये ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी क्यों दे रही हूँ, क्यों 12 महीने की वैलिडिटी देती हूँ। जब सब जगह 6 महीने की वैलिडिटी का कोर्स होता है, तो सिलेबस तो मैं 6 महीने में पढ़ा दूंगी, बट जो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ये सारी जो चीजें हैं जो मुझे इनकॉर्पोरेट करनी है मेरे कोर्स के अंदर, वो कैसे होगा, तो उसके लिए टाइम देना पड़ता है और उसके लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं। मेरे अगर 100% लग रहे हैं तो आपके भी 100% लगने चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरा जो इंटेंट था वो वीडियो बनाने का आप तक पहुंचा होगा, अच्छा लगा, काम लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपका सब्जेक्ट बताना, मैं आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी बता दूंगी आपको कि वैकेंसी कहाँ पर आ रखी है सब। और अगर आपने पीएचडी अड्डा को फॉलो नहीं कर रखा है तो उसे फॉलो कर लेना, जेआरएफ अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस करियर में आगे जाना चाहते हो एंड जेन्युइनली यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स हायर एजुकेशन, सो आप सभी लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा प्रीमियम बैचेस को आप ज्वाइन करना। आपको वो जो 1 साल है, वो 1 साल का इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, ये मैं आपको प्रॉमिस करके जा रही हूँ। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।